पहले ट्रेडिंग बनाओगे फिर पीएल बनाओगे। देखिए, आज हम लोग करने जा रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक क्वेश्चन जो बड़ा ही आसान है। क्वेश्चन के साथ साथ हम आपको एक ट्रिक्स सिखाएंगे, आज एक तरीका बताएंगे, शॉर्टकट, वेरी वेरी शॉर्टकट तरीका, जिससे कि कुछ आइटम याद नहीं करना पड़ेगा और एक बार में आंसर आ जाएगा आपका और समझ में भी आ जाएगा। तो बहुत ही इजी आसान है। समझते हैं उस शॉर्टकट टिप्स के साथ कि कैसे करें कि एक बार में आंसर आए। बहुत बच्चे पसंद रहते हैं, वैसे नहीं मैच करता है, बार बार चेक करना पड़ता है। तो एक ही बार काम करेंगे, इवन क्वेश्चन को भी एक ही बार पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे भी नहीं। ट्रेडिंग भी लगाएंगे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट भी लगाएंगे और बैलेंस शीट भी बनाएंगे और वन टाइम आंसर मैच कराएंगे। शॉर्ट तरीका क्या है, एकदम सॉलिड, सीखिए। देखो, पहले कह रहा है आपसे, क्वेश्चन पढ़ ले एक बार। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस, राय बहादुर एंड सन्स प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट फॉर द ईयर 31 मार्च 2017 एंड बैलेंस शीट एट दैट डेट। द क्लोजिंग स्टॉक दिया है, वैल्यू दिया है 25,000 का, ठीक है। फिर आपसे कह रहा है स्टॉक है, परचेज है, सेल्स है, ठीक है। तो हम लोग लास्ट क्लास समझ चुके हैं कि जितने भी फैक्ट्री से रिगार्डिंग खर्चे हैं वो सब ट्रेडिंग अकाउंट जाते हैं। जितने भी डायरेक्ट खर्चे हैं सब ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं, ठीक है ना। जितने भी गुड्स के परचेज संबंधित खर्चे हैं वो सब कहाँ जाते हैं, आपके ट्रेडिंग में जाते हैं, ठीक है। और जितने भी सेलिंग खर्चे हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हुआ या इनडायरेक्ट खर्चा हुआ या ऑफिशियल खर्चा हुआ, ये सारे प्रॉफिट लॉस में जाते हैं। ये कंफर्म था। सारे एसेट्स बैलेंस शीट एसेट साइड में और सारी लायबिलिटीज लायबिलिटी साइड जाती है, ठीक है ना। तो आपके सामने आइटम दे रखा है, स्टॉक दिया है, परचेज दिया है। स्टॉक ट्रेडिंग में जाता है, ठीक है, डेबिट साइड में। परचेज भी ट्रेडिंग में है। सेल्स रिटर्न सेल में लेस हो जाता है। एक बार डिस्कस कर लेते हैं, फिर लगाते हैं, सिखाते भी हैं कैसे होगा। फ्रेट एंड कैरियज, ये सब ट्रेडिंग के आइटम। वेजेस ट्रेडिंग। सैलरी क्या है, ये भी नहीं, सैलरी आपका ऑफिस खर्चा, इनडायरेक्ट खर्चा है, ये आपका प्रॉफिट लॉस में। रिपेयर प्रॉफिट लॉस डेबिट। ट्रेड एक्सपेंसेस प्रॉफिट लॉस। रेंट एंड टैक्सेस प्रॉफिट लॉस। कैश इन हैंड, ये हमारा एसेट्स होता है, एसेट साइड में जाएगा। बिल्स रिसीवेबल, ये भी एसेट्स होता है, एसेट साइड में बैलेंस शीट के। डेटर्स एसेट्स है। प्लांट मशीनरी एसेट्स है। विड्रॉल ड्राइंग्स है, कैपिटल में से लायबिलिटी प्लेस हो जाएगा। बैंक डिपॉजिट आपका एसेट्स है, इन्वेस्टमेंट तरीके का है। इधर क्रेडिटर्स आपका है, लायबिलिटी होती है। परचेज रिटर्न, परचेज में से ट्रेडिंग में लेस हो जाएगा। सेल ट्रेडिंग से क्रेडिट साइड में। कमीशन है प्रॉफिट लॉस से क्रेडिट साइड में, क्योंकि क्रेडिट में दिया हुआ है, रिसिप्ट है ये। कैपिटल लायबिलिटी है। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट आपको मिला है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, एक तरीके से फायदा है प्रॉफिट लॉस से क्रेडिट साइड में। बिल्स पेबल लायबिलिटी होती है, ठीक है, बस और कुछ तो है नहीं। ये विदाउट एडजस्टमेंट क्वेश्चन है, ये अभी जिसमें एडजस्टमेंट नहीं है, एडजस्टमेंट इसकी बात करेंगे हम लोग, ठीक है। फिलहाल स्टॉक पे दिया है कि जिसमें सब में रहता है, ठीक है। सारी एडजस्टमेंट दो बार होती है। स्टॉक हमारा क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग के सीआर में जाएगा, मेरा एसेस होता है तो एसेस में भी जाएगा। ट्रायल बैलेंस के अंदर जितनी आइटम है उसकी एंट्री एक बार, पोस्टिंग एक बार, और ट्रायल बैलेंस के बाहर है उसको बोलते हैं एडजस्टमेंट, उसको करते हैं दो बार। फिलहाल सारा एडजस्टमेंट नहीं है, सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक का है, वही सीखेंगे, उसके बाद एडजस्टमेंट भी करेंगे हम लोग। अब कैसे करेंगे शॉर्टकट, आइए करते हैं इसको हम लोग। चलिए पहले फॉर्मेट ड्रा करिए हमारे साथ आप लोग। आइए बोर्ड पर हमारे साथ साथ फॉर्मेट ड्रा करते हैं हम लोग। पहले आप बनाइए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाइए। चलिए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाइए फॉर द ईयर एंडिंग। डेट क्या दिया था आपको, 31 मार्च 2017 दिया था आपको। चलिए फॉर्मेट ड्रॉ करिए मेरे साथ सबसे सभी लोग। ये हो गया आपका पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट नोट करिए फटाक से, मेरे साथ साथ काम सभी लोग करेंगे। पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। ट्रेडिंग पीएल साथ साथ बनता है, ऊपर का पोर्शन ट्रेडिंग करेगा, नीचे का पोर्शन ट्रांसफर करेंगे पीएल का हो जाएगा, ठीक है। अब आइए साथ साथ आप भी बना लीजिए मेरे साथ फॉर्मेट बैलेंस शीट का भी, ठीक है। डालिए बैलेंस शीट। क्वेश्चन को देखना सिर्फ एक बार पढ़ेंगे,
दोबारा उसकी तरफ ताकेंगे भी नहीं, वन टाइम आंसर हम लोग का आएगा। ऐसा नहीं कि ट्रेडिंग बनाए तो पूरा पढ़े, पीएल बनाए फिर पूरा पढ़े, बैलेंस शीट बनाए फिर पूरा पढ़े तीसरी बार ना, ऐसा काम नहीं करेंगे हम लोग। ऐसा नॉर्मली लोग करते हैं, एक एक करते जाएंगे, पूरा आइटम क्वेश्चन बार बार पढ़ते हैं, 3 बार पढ़ना पड़ जाएगा हमको, तो हम 3 बार नहीं पढ़ेंगे, टाइम बचाएंगे अपना, एक बार में करेंगे, कुछ छूटेगा भी नहीं, पूरा भी होगा, आंसर भी आएगा और जल्दी होगा, टाइम बचेगा हमारा। ये जरूरी है आपके लिए एग्जाम में। देखिए एज एट 31 मार्च 2017, देखो भाई ट्रेडिंग पीएल में क्या करते हैं हम लोग, ट्रेडिंग पीएल में हम लोग लिखते हैं फॉर द ईयर एंडिंग, और बैलेंस शीट में क्या लिखते हैं एज एट, ठीक है ना। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी साथ साथ हमारे आप बना लीजिए, फिर कैसे काम करना है वो हम सिखाते हैं आपको। ठीक है, पीएल थोड़ा मेरा बड़ा बनेगा, आपके पेज में हट जाएगा, मेरे बोर्ड में 2 पेज लग जाएगा, तो आप एक ही पेज बनाइए, एक पेज पूरा खींचिए ट्रेडिंग पीएल के लिए और दूसरा पेज आप बना लीजिए बैलेंस शीट के लिए। हम अपना ट्रेडिंग पीएल को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, अब आओ, अब हम क्वेश्चन जो देखते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, फिर से एक बार क्वेश्चन देखो, तुम्हारे सामने क्वेश्चन आपके पास है, जिसके बाद क्वेश्चन ना हो स्क्रीनशॉट ले ले क्वेश्चन का, ठीक है। जो लोग ऑनलाइन बैठे हैं या हमारे पास क्वेश्चन तो दे दिया हमने, आपके पास लिख लिया, जो ऑनलाइन है वो स्क्रीनशॉट ले लो भाई क्वेश्चन का। आयुषी स्टार देख पा रही, सुन पा रही हो? यस सर, ले लिए। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ऊपर से इतना है, ऊपर का ले लीजिए, ले लिया, डिस्कस कर लिया है, यस सर। हम लगाने जा रहे हैं इसको। देखो सबसे पहले दिया हुआ है इसमें ओपनिंग स्टॉक, ये कहाँ लिखते हैं हम लोग, देखो तरीका ये है, ध्यान सुनिए सभी लोग, तरीका ये काम करने का होगा, इसमें नहीं, आगे जितने क्वेश्चन लगाएंगे हम लोग सब में ये काम करना है हम लोगों को। शॉर्ट कट सीखो कहाँ गए, ओ भाई साहब ध्यान समझिए, उठाइए क्वेश्चन, 1 बाय 1 आइटम बाय आइटम चलेंगे हम, कोई भी आइटम छोड़ेंगे नहीं, करेंगे मतलब एक मेरी बोर्ड पे पिटारा हो गया, हाथ डालेंगे, एक आइटम उठाएंगे, ठीक है ना, एक निकालेंगे, चाहे वो जो भी हो जाएगा, निकाल के देखेंगे क्या है ये, जो भी है ये कहाँ रहने वाला है, ये 3 घर है इसका, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट, तो जहां रहने वाला होगा वहां इसको छोड़ देंगे, फिर दूसरा उठाएंगे, फिर देखेंगे कहाँ रहने वाला है, उसको वहीं फेंक देंगे, लाइन बाय लाइन। ऐसा नहीं करेंगे कि ट्रेडिंग में उठाओ और ट्रेडिंग के छांटो, इसमें से जो ट्रेडिंग डालो फिर पीएल बनाओ, पीएल छांटो, इतना नहीं काम करें, कुछ छूट जाएगा तब, छांटने में छूटता है आपका, रह जाता है, बच जाता है, कंफ्यूज जाते हैं आप लोग। तो शॉर्ट तरीका क्या है हमारा, जल्दी वाला काम और सही वाला काम, जो सही होगा, लाइन बाय लाइन चलेंगे हम लोग, जैसे एक आइटम छूटेगा नहीं, सबका हिसाब हो जाएगा 1 बाय 1। तो पहले दिया हुआ स्टॉक, ये कहाँ रहता है भाई, ये कहाँ रहता है, ट्रेडिंग में रहता है, इसको ट्रेडिंग में फेंक दो पहले, मतलब डाल दो, कहने का मतलब है जैसे कहाँ फेंके, ठीक है ना। चलो डालो इसको ट्रेडिंग अकाउंट में, लिखो यहाँ पर 2, लिखो 2 ओपनिंग स्टॉक, 2 ओपनिंग स्टॉक कितना है 20,000 है, ठीक है। चलिए अब आइए दूसरा आइटम देखते हैं क्या है, दूसरा दिया आपको परचेजेस, ये कहाँ जाता है भाई, जानते हैं हम लोग ट्रेडिंग में जाता है, लिखिए यहाँ पर 2 परचेजेस, अमाउंट कितना है भाई, 75,000, ठीक, उसमें लेस कर लीजिए आप रिटर्न, वो कितना रिटर्न था भाई 3,000 रिटर्न था परचेज रिटर्न दिया था, बाहर निकालो लेस का, कितना बचा 72,000, बाहर निकाल दीजिए। उसके बाद क्या है सेल्स रिटर्न, तो सेल साइड भेजेंगे हम लोग ना, जब जहां सेल जाए उसको भेजेंगे हम लोग, उसको रोके रहो, याद किए रहना। फ्रेट एंड कैरियज, ये कहाँ आता है ट्रेडिंग का आइटम है, लिखे यहाँ पर 2 फ्रेट 7,500। फिर क्या दिया उसके बाद, वेजेस दिया है, लिखिए 2 वेजेस कितना 36,500, डेबिट कर दिया हमने। उसके बाद आ रहा है सैलरीज दिया है 12,000, सैलरी कहाँ जाता है
पीएल के यानी प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट जाता है। हम ट्रेडिंग बना रहे हैं तो वेट नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कि पहले ट्रेडिंग का ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लें, आंसर आ जाए, उसके बाद पीएल पहुंचे, फिर वहां पे, ऐसा नहीं। ऐसा नॉर्मली लोग करते हैं, बट हम ऐसा नहीं करते हैं। हम आपको सिखा रहे शॉर्टकट, समझिए, कोई बात नहीं है। तो पीएल नीचे बनता है ना, अपन क्वेश्चन देख के अंदाज लग ही रहा है कितना ट्रेडिंग कितना बड़ा हो सकता है भाई। एक दो लाइन, हाँ, जो चलेंगे आपके अंदाज से छोड़ दीजिए, छोड़ करके यहाँ से नीचे आप लोड कर लीजिए। हम नीचे लिख देते हैं, हम लिख देते हैं यहाँ पर टू सैलरी लिख दीजिए, यहाँ पर टू सैलरी। उसी पेज पर नीचे 4 लाइन छोड़ करके 5 लाइन छोड़ के लिख दी सैलरी। भाई जीपी को पूरा हो जाएगा, ऊपर नीचे के साथ पीएल का होता है तो नीचे सैलरी लिख दो। कितना सैलरी दिया हुआ है? 12,000। बात समझ आ रही है? क्या करते हैं, बस चार्ट जोड़ने वाला काम सबसे आखिरी में होगा, पहले हम आइटम को अपने यहाँ पहुंचा देंगे। तरीका हमारा यही है, पहले छाट के जहां जहां का है वहां वहां पहुंचा दो, जोड़ने का काम आखिरी में। ऐसा नहीं कभी बंद करके पीएल में आएंगे। मेरी बात समझ गया ना? अब आओ, अगला क्या बोल रहा है आपसे? रिपेयर कहाँ जाता है? पीएल डेबिट। कितना जाता है? टू रिपेयर। पीएल में लिख दीजिए आप, अमाउंट कितना है? 1,200। और क्या उसके बाद है? ट्रेड एक्सपेंसेस, ये भी नहीं जाता है। देखो, टू ट्रेड एक्सपेंसेस। याद रखो, बच्चे हमेशा होते हैं कंफ्यूज कि सर ट्रेड है तो डाल देंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, नहीं। ट्रेड एक्सपेंसेस इंडायरेक्ट खर्चा है, इससे यहाँ आएगा, पीएल में जाएगा। कितना अमाउंट दिया है? 4,000। उसके बाद स्टार सुन रही हो, नोट कर रही हो सब, बना रही साथ साथ? आयुषी? यस सर। रेंट एंड टैक्सेस भी क्या है? पीएल में जाता है। लिखें यहाँ पर टू रेंट एंड टैक्सेस। अभी नॉर्मल तरीका बता रहे हैं, फिर हेडिंग वाइज बताएंगे आपको। एक्सपेंसेस की हेडिंग भी होती है, उसी वाइज जाता है, वो भी सिखाएंगे आपको। फिर नॉर्मल सिखा रहे हैं। कितना अमाउंट है? 24,000 हो गया। फिर क्या उसके बाद? कैश इन हैंड क्या होता है हमारे लिए? ये हमारा एसेट्स है। कैश इन हैंड क्या होता है? एसेट्स है। इसे कहाँ कह सकते हैं? बैलेंस शीट के एसेट साइड में। तो बैलेंस शीट में लिखिए कैश। क्या लिखा था? कैश इन हैंड। देखो कैश इन, यहाँ पहले भर तो दो ऊपर, फॉर्मेट तो पूरा बना लो। यहाँ आप पहले लिख तो लीजिए लायबिलिटी एंड एसेट्स, ठीक है। लिखिए लायबिलिटी, लायबिलिटीज एंड अमाउंट, और एसेट्स अमाउंट, ठीक है ना। देखो अब पूरा लिख दे, अमाउंट का कॉलम नहीं लिख पाओगे, पूरा लिख दे, शॉर्ट ना लिखें। चलो भाई पूरा लिख देते हैं। अमाउंट अमाउंट, ठीक है। चलो यहाँ लिखो पहले कैश इन हैंड, लिख दे। यस सर। लिखो कैश इन हैंड, अमाउंट 5,700। देख रहे हो, हम एक साथ एक बार में ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट तीनों क्या हो रहा है? साथ से चल रहा है हमारा। ओम आइटम क्या हो रही है? लाइन बाय लाइन चल रही है। हम छांट नहीं रहे हैं, अपने आप छटा जा रहा है। ये तरीका है काम करने का। अगला क्या लिखा है? आइटम। नेक्स्ट आइटम क्या है? व्हाट ऑफ इंडिया? रिसीवेबल। क्या बोलते हो? यहाँ पे जल्द थोड़ी चल रही है। क्या है? क्या होता है हमारा? ये हमारी एसेट्स होता है। अमाउंट क्या दिया हुआ है? 4,000। डालो यहाँ पर, लिखो बी रिसीवेबल 4,000 एसेट्स में, क्योंकि एसेट्स होता है हमारा। अगला आइटम क्या है? नेक्स्ट आइटम डेटर्स, वो भी होता है एसेट्स। डालिए यहाँ पर डेटर्स। कितना अमाउंट है? 55,000। नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी क्या है हमारे लिए? एसेट्स है। लिखिए प्लांट एंड मशीनरी। अमित समझ रहे हो कि नहीं? बात समझ में आ रही है हम क्या कर रहे हैं? प्लांट एंड मशीनरी कितना अमाउंट दिया है? 1,60,000। ये ऐसा चैप्टर है, जल्दी बहुत लोग पसंद आते हैं बच्चे, इनका बैलेंस मैच नहीं करता, आंसर नहीं आता, खूब मजा मारते हैं, आंसर नहीं आता है। हमारे बच्चे एक बार में आंसर आता है, एक बार में बस साफ दिया आंसर आ जाएगा। चलो आगे, अगला विड्रॉल ड्राइंग जाती है भाई, कैपिटल जाता है, ठीक है ना, कैपिटल लिखेंगे हम लोग। बैंक डिपॉजिट क्या हमारे लिए? एसेट्स है। लिखो यहाँ बैंक डिपॉजिट। बैंक डिपॉजिट कितना है भाई? कितना है? 20,000 हो गया, नोट कर लिया। नेक्स्ट अब इधर आगे देखो, उसमें क्या बता रहा है?
क्रेडिटर्स आ रहा है आपके सामने, दिया ना, तो एक काम कर लेते हैं, हाँ यानी क्रेडिटर्स लिखो यहाँ पे क्रेडिटर्स। दो रास्ते होते हैं ना, वैसे ही बनता है दो तरीके से, एक लिक्विड एक परमानेंस, तो बताएंगे, अभी नॉर्मल सिखा रहे फिलहाल छाटना आपको, तो छाट हो जाइए, आप सीख जाइए, फिर सिखाएंगे कि लिक्विड कैसे बनता है, परमानेंस कैसे बनता है, ठीक है ना। हाँ लिखो, वो परमानेंस हो जाएगा। अभी यार क्रेडिटर लिखो, क्रेडिटर कितना है, क्रेडिटर बताओ 15,000। फिर क्या उसके बाद सेल्स है, सेल कहाँ जाता है भाई, ट्रेडिंग में, यहाँ लिखिए बाई सेल्स, अमाउंट क्या था 2,50,000, लेस करिए उसमें से रिटर्न, रिटर्न कितना था बाबू 8,000, कितना बचा 2,42,000 बाहर निकाल दिया हम लोगों ने, बात समझ में आ गई। अगला आइटम क्या है भाई, नेक्स्ट आइटम कमीशन, कमीशन पीएल के सीआर में जाए, तो डेट में दिया हुआ है, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाई रहे हम लोग, यहाँ पर यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या, बाई सही की हो मतलब कैसे। चलिए उसके बाद अगला क्या आइटम क्या कर रहा है, नेक्स्ट आइटम कैपिटल दिया हुआ है, कैपिटल लिखना है और बीपी साथ दे रखा है हमको, तो पहले बीपी लिख लेंगे, लास्ट में ले जाएगा हम लोग, यहाँ आप लिखो बिल्स पेबल, अमाउंट क्या दिया था 600। फिर उसके बाद कैपिटल है, कैपिटल कितना है भाई, अंदर लिखो 1,17,000 कैपिटल लिख दिया हमने। फिर क्या दिख रहा है हमको उसके बाद, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट भी है 2,000 का है, वो जाता है पीएल में, पीएल में किया बाई इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, कितना अमाउंट था 2,000 लिख लिया हमने यहाँ पर। ये ट्रायल बैलेंस के अंदर का सारा आइटम कवर हो गया हम लोगों का, हो गया है। अब बैलेंस शीट में जो लिखा हमने कैपिटल अंदर लिखा था, फॉर्मेट ये होता है, पहले कैपिटल लिखते हैं, इस कैपिटल में हम लोग ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं सर, इसमें हम लोग ऐड करते हैं प्रॉफिट लॉस, अगर प्रॉफिट है तो ऐड होगा, लॉस है तो लेस हो जाएगा, नेट प्रॉफिट लॉस ऐड कर लेते हैं, जो वहां से ट्रांसफर होकर मेरे सामने आएगा, ठीक है, तो प्रॉफिट या लॉस जो भी आएगा हम ऐड कर लेंगे। उसके बाद जो वैल्यू आती है हमारी, उस वैल्यू में से कि हम लेस करते हैं ड्राइंग्स, जो हमने ड्राइंग्स किया हुआ है वो ड्राइंग लेस करते हैं, और लेस करने के बाद वैल्यू मेरी बाहर जाएगी, ये सिस्टम होता है। तभी क्या 1 क्या है 70 है कैपिटल, अच्छा 170 कैपिटल है, 1,70,000 कैपिटल है, ठीक है। अब जब चेक करो जरा क्वेश्चन, वापस आओ और जरा क्वेश्चन चेक करके बताओ हमको, क्या क्वेश्चन कुछ बच रहा है या सब हो गया। क्वेश्चन में हम देखा हमने अगर, तो ट्रायल बैलेंस के अंदर जितनी चीज दिए सारे आइटम ओम लाइन बाय लाइन चले, जहां जहां जो जा सकता था संजीव वहां हमने भेज दिया, अगर ट्रेडिंग का है तो ट्रेडिंग में गया, पीएल का है तो पीएल में गया हरेंद्र, और बैलेंस शीट का आइटम बैलेंस शीट चला गया, सब भेज दिया हमने आइटम, एक भी आइटम यहाँ में छूट नहीं रहा है, बच नहीं रहा है, सब हो गया है, बचा कुछ, जो बचा है उसको लिख दिया हमने अमाउंट भरने के लिए, अब कुछ बच नहीं रहा हम लोगों का। ऊपर दिया था हम लोग क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के बाहर होता है उसको बोलते हैं एडजस्टमेंट, और इसकी नहीं 2 बार होगी हमेशा एडजस्ट करने के लिए आपकी, एक ट्रेडिंग के सीआर क्रेडिट साइड में, दूसरा बैलेंस शीट के एसेट साइड में, लिखो जरा, और लिखते हैं वहां पर हम लोग लिख लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक को मेंशन कर लेते हैं हम लोग, चलो तो आप मेंशन कीजिए क्लोजिंग स्टॉक, पहले आप लिखेंगे ट्रेडिंग साइड में बाई क्लोजिंग स्टॉक, कितना अमाउंट है 25,000, और दूसरा जिसमें इसका होता है आप डालते हैं इसको बैलेंस शीट में, लिखिए क्लोजिंग स्टॉक, कितना अमाउंट है 25,000। अब तो कुछ नहीं बच रहा है ना बेटा, तो सब काम ट्रांसफर मैंने कर लिया है, अब जोड़ने का काम करेंगे आखिरी में। अब सबसे पहले आओ ट्रेडिंग पीएल में हम बंद करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट पहले बंद करते हैं, अब बंद करके बताओ कि क्या आ रहा है हमारा, ठीक है ना। आप ट्रेडिंग बंद करिए, कैसे बंद करेंगे, तरीका क्या काम करने का होता है सुन लो, इधर का लाइन खींचो, यहाँ लाइन खींचो बराबर पैरेलल, यहाँ लिखिए टोटल, यहाँ लिखिए टोटल, बताओ कितना कितना जोड़ आता है, जोड़ो फट से, 242 प्लस 25 कितना आता है जल्दी बताओ, हाँ 2,67,000 आएगा,
इधर कितना आता है? 136 आयुषी Yes, sir. कितना आया टोटल इसका बताओ जरा तो? 1,36,000। सबका ये चेक करते रहना भाई, सही आ रहा है? अब देखो कौन छोटा पड़ रहा है, डेबिट साइड, तो अंदर इधर अंदर आएगा, इसको बंद करेंगे किससे हम लोग? प्रॉफिट से। ये हमारा क्या होगा? प्रॉफिट होगा। इसको आप बंद करिए, लिखिए बैलेंसिंग जो होगी आपकी बंद होगा टू ग्रॉस प्रॉफिट, टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये ट्रांसफर हो जाता है। दोनों तरफ क्या होगा? इसकी टोटलिंग आप बराबर लिख दीजिए दोनों तरफ। पहले 2,67,000 जो बड़ा है दोनों लिख दिया जाएगा, 2,67,000। डिफरेंस नहीं आ रहा है, दैट इज योर बैलेंसिंग फिगर। इसको आप कह सकते हैं ये आपके लिए क्या है? ये आपकी बैलेंसिंग फिगर है, दैट्स योर बैलेंसिंग फिगर। जो ग्रॉस प्रॉफिट बनेगा, बताओ घटा कितना बैलेंसिंग आपकी आ रही है, फर्स्ट बताइए तुरंत। आयुषी इष्टा बताओ कितना बैलेंसिंग फिगर इसकी बैलेंसिंग आ रही है? कितना आ रही है? 1,31,000। सबका सही मिला रहे हो? आ रहा है अमित? मिला लो। 1,31,000 ये आपकी ग्रॉस प्रॉफिट आ गई। ये बंद कर दो, और बंद करने के बाद सब काम तो ऑलरेडी तैयार है, हमारा पीएल तैयार है। इसको ट्रांसफर करेंगे नीचे, हम यहाँ भेज देंगे। हम यहाँ लिखेंगे बाई ग्रॉस प्रॉफिट, जो हम ट्रेडिंग में आया था ग्रॉस प्रॉफिट, वही ग्रॉस प्रॉफिट हमें क्या करना होगा? यहाँ पर वापस ले आना होगा। तो यहाँ हम ब्राउन कर सकते हैं, ठीक है ना? आप वहां से डीबीटी लिख सकते थे। वहां पर कितना आया? 1,31,000 आ गया, ट्रांसफर हो गया है। अब ट्रांसफर करने के बाद इसको भी जोड़ दीजिए, इसको भी जोड़ करके इसकी बैलेंसिंग निकाल दीजिए। जो बैलेंसिंग आई वही आपका आंसर होगा। इसकी बैलेंसिंग क्या है? टोटल इसका कर लो, और इसकी टोटलिंग करके इसकी बैलेंसिंग आप निकालिए। अब बताइए इसकी बैलेंसिंग कितनी आ रही है? टोटलिंग कितनी आई, बैलेंसिंग कितनी आई? 1,36,300। यही बड़ा है 1,36,300। इसको डिफरेंस घटा लो। संदीप एक मिनट बताओ डिफरेंस कितने आ रहा है? जो डिफरेंस आएगा वो किससे बंद करेंगे आप? टू नेट प्रॉफिट लिखेंगे आप, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कितना डिफरेंस है बताओ? 95,100। दैट्स योर आल्सो बैलेंसिंग फिगर, ठीक है? ये आ गया। अमित को दिक्कत यहाँ तक? बैलेंसिंग जोड़ा, फिर पीएल जोड़ लिया, पीएल भी आ गया हमारा, ठीक है संजीव? आगे भेजने के छाटने के बाद अब उसके बाद आओ बैलेंस शीट की ओर। यहाँ पर लिख रखिए हम ऐड, लिखे ना ऐड प्रॉफिट लॉस। कितना हम लोग आया प्रॉफिट आया था हम लोग का? ऐड 95,000 नेट प्रॉफिट आई। तुम चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो ऐड नेट प्रॉफिट, ऐड नेट प्रॉफिट जो आपकी आई थी। लॉस होता तो लेस कर लेते, प्रॉफिट ऐड कर लेंगे। प्रॉफिट कितनी आई थी हम लोगों की? 95,100। जोड़ दो, और जोड़ के यहाँ लिखो वैल्यू कितनी है बताओ? कितना आएगा? 2 लाख कितना आएगा? 2,65,100। और ड्राइंग ऑलरेडी हम लिख सकते हैं लेस करने के लिए। ड्राइंग का अमाउंट कितना दिया था क्वेश्चन में आपका? चेक करिए ड्राइंग का अमाउंट क्या था आयुषी? विड्रॉल दिया था 16,600। लिखिए यहाँ पर 16,600 लेस करके बाहर निकालो, कितना आया? 248,500 सर। 2,48,500। 5 ठीक तो है, ठीक है? अब ये भी काम खत्म हो गया हमारा। आमिर कोई तुम्हें तरीका देखा ना आराम से? सब पहले ट्रांसफर किया, हर जगह भेज दिए, फिर जोड़ना काम शुरू किए, फिर ट्रेडिंग जोड़ा, पीएल जोड़ा, और फाइनली फिट कर दिया बैलेंस शीट में। अब बैलेंस शीट जोड़ दो। अगर आपकी बैलेंस शीट ध्यान दो दोनों तरफ मैच कर जाए, इक्वल अमाउंट सेम आ जाए,
तो समझ जाइए आपका ट्रेडिंग भी सही है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट भी सही है और बैलेंस शीट भी सही है, सब पूरा सही हो गया, पूरे फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल, पूरा मार्क्स मिल जाएगा आपको। जोड़ो कितना आया, तो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, आगे से बताओ जोड़कर, मैच हुआ या नहीं, जल्दी बताइए मैच हुआ या नहीं, कितना अमाउंट आ रहा है, जोड़ो 2 लाख समथिंग आया, 2 लाख 48 है, 15,000 62 जोड़ो कितना आया, 2 लाख तो 2,69,700। 2,69,000 सही है, 2,69,700 इसका जोड़ो, ये भी वही आ रहा है क्या, वही आ रहा है भी 2,69,700, यानी कि एक बार में क्या हो गया, हमारी बैलेंस शीट मैच कर गई, हमने ट्रेडिंग भी लगाया, पीएल भी लगाया और साथ साथ बैलेंस शीट भी लगा दिया, वन टाइम काम किए हैं, हालांकि सीख रहे थे, हमने इतना समय लिया आपका, अब जब आप सीख जाओगे, जब क्वेश्चन सामने रहे करने बैठोगे, मुश्किल 10 मिनट में आप कर लोगे, अमाउंट ट्रांसफर करना है, छांटना है, जोड़ देना है, बैलेंस शीट निकाल देना, खत्म, एक बार में बैलेंस शीट मैच हो गई। इसमें ये आपको दुख नहीं रहेगा, या अगर कभी बैलेंस शीट मिसमैच हुआ तो पहले आप खोजते हैं कहीं छूट तो नहीं गया, कोई आइटम बच तो नहीं गया, यहाँ वहां नहीं चला गया, तब खोजिए 4 बार, क्वेश्चन को 3 बार पढ़िए, पहले 3 बार एंट्री पास करने के लिए अकाउंट के लिए, उसके बाद फिर नहीं मिला, चौथी बार फिर पढ़िए, खोजिए, अब 4 बार 5 बार क्वेश्चन पढ़ोगे तो गलतियां भी होंगी और लेट भी होगा। हम क्वेश्चन क्या किए हैं, सिर्फ और सिर्फ एक बार, दूसरी बार हमने क्वेश्चन को देखा भी नहीं, एक बार क्वेश्चन देखा, एक ही बार में लाइन बाय लाइन सबको जहां था वहां भेज दिया, जो जहां का था, और भेजने के बाद फाइनली में हमने कर लिया उसका कैलकुलेशन, एडलेस कर लिया, डिफरेंस निकाल लिया, मतलब एक बार में काम खत्म हमारा, बार बार वाला काम नहीं करने का, वन टाइम सॉल्व तरीका है आंसर मैच करने का, एक बार में कुछ छूटेगा नहीं आपका, एक बार में मैच हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक बात आपको समझ में आ गई होगी, नो प्रॉब्लम एट ऑल, क्लियर है सबका, क्वेश्चन अपलोड कर लीजिए था, विदाउट तो नहीं किसी को, बोलो कुछ पूछना है, क्या बात को समझ में आ गई, बोलो आयुषी स्टा, कुछ पूछना है या क्लियर है, क्लियर है सर।